आज माननीय राज्यपाल जी से हमने भेंट ली है और माननीय राज्यपाल जी को भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस, जनसुराज्य पार्टी, युवा स्वाभिमान पार्टी, रासप और इंडिपेंडेंट ऐसे सभी के पत्र आज हमने सौंपे हैं। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का। एकनाथराव शिंदे जी ने शिवसेना के अध्यक्ष के तौर पर और शिवसेना के लेजिस्लेचर पार्टी के प्रमुख के तौर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के लिए मेरे नाम की सिफारिश का पत्र दिया है। साथ साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और लेजिस्लेचर पार्टी के नेता माननीय अजीत दादा पवार जी ने भी उसी प्रकार का पत्र दिया है। श्री विनय कोरे जी, रवि राणा जी, श्री गुट्टे जी और हमारे इंडिपेंडेंट्स जो हमारे साथ है, सभी ने इसी आशय का पत्र माननीय राज्यपाल जी को सौंपा है और इन सभी पत्रों को देखते हुए माननीय राज्यपाल जी ने हमें आमंत्रित किया है सरकार बनाने के लिए। नई सरकार का शपथ विधि ये 5 तारीख को शाम को 5:30 बजे विश्व गौरव भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में संपन्न होगा। मुंबई के आज़ाद मैदान पर ये संपन्न होगा और इस शपथ विधि में तीनों पार्टी के नेता वहां पर रहेंगे। उसके बाद और किसका शपथ विधि होगा इसका फैसला हम शाम तक करेंगे। हमारी बैठकें हैं, उसके बाद हम शाम तक करेंगे। जैसा ही फैसला होगा वैसे आपको इत्तला दी जाएगी। कल मैं स्वयं माननीय हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के पास गया था और एकनाथ राव जी को मैंने ये निवेदन किया था कि हम सभी की इच्छा है कि इस सरकार में वे स्वयं हमारे साथ रहे। शिवसेना के भी विधायकों की इच्छा है और महायुति के भी विधायकों की इच्छा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो हमारे साथ रहेंगे। और पिछले 2.5 सालों में शिंदे जी के साथ माननीय अजीत दादा और मैं, हम तीनों ने मिलकर साथ में मिलकर सारे निर्णय किए हैं और आज भी हमारे लिए ये जो पद है, ये पद एक प्रकार से टेक्निकल बात है। हम तीनों मिलकर और साथ में हमारे जो साथी पक्ष है उनको साथ में लेकर तमाम निर्णय करेंगे और महाराष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का जो संकल्प हमने लिया है और विशेष रूप से महाराष्ट्र की जनता को जो वादे हमने किए हैं उन वादों को पूरा करने के लिए पूरी जी जान के साथ ये सरकार काम करेगी। मैं आज के इस मौके पर हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे जैसे एक कार्यकर्ता को लगातार नेतृत्व करने का अवसर दिया। साथ साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी और हमारे गृह मंत्री अमित भाई शाह जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर महाराष्ट्र में जो हमारा साथ निभाते रहे हैं ऐसे केंद्रीय मंत्री माननीय रामदास जी आठवले, इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं।
हमारी पार्टी के शीर्ष के नेता राजनाथ सिंह जी, नितिन गडकरी जी, तमाम शीर्षस्थ नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करता हूं और हम सब लोग मिलकर महाराष्ट्र को एक अच्छी सरकार देंगे, इस प्रकार का संकल्प करते हुए महाराष्ट्र की जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूं और अजित दादा से निवेदन करता हूं कि दादा आप सभी को संबोधित करें। खरं तर देवेंद्रजींनी सर्व सांगितलेलंच आहे। मी फक्त एक खुलासा करू इच्छितो की मी माझ्या वेगळ्या कामाच्या करता दिल्लीला गेलो होतो, मी कुणाला भेटायला गेलो नव्हतो। तुम्ही मस्त चॅनलवाल्यांनी दादाला आज भेट नाकारली, उद्या भेट नाकारली। मी भेटायलाच गेलो नव्हतो तर भेट नाकारायचा प्रश्न येतो कुठं? मी गेलेलो होतो, या सगळ्यांनी माझी पत्नी सुनेत्रा पवारांना राज्यसभेवर सभासद केलेलं आहे। त्यांना 11 जनपद तो बंगला अलॉट झालेला आहे। मला कुठलंही जरी गव्हर्नमेंटचं घर असू द्यात, आमचं स्वतःचं घर असू द्यात, मला नीटनेटकं लागतं आहे, आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे। आणि म्हणून मी तिथं आर्किटेक्टला घेऊन काय नियमामध्ये गोष्टी करता येतात ते एक गोष्ट होती। आणि प्रफुल्लभाई आणि आम्हाला आमच्या केसेस ज्या चाललेल्या आहेत त्याच्याबद्दल मी कधी वकिलांना भेटलेलो नव्हतो। नेहमी प्रफुल्लभाईची इथली जबाबदारी दिल्लीची पार पाडायची। आपल्यालाही माहिती आहे, काल पण तारीख होती ती पुन्हा पुढं ढकलली काहीतरी आमच्या चिन्हाची, तर तो पण एकदा विषय तो संपावा। तो आमचाही विषय तिथं सुप्रीम कोर्टामध्ये प्रलंबित आहे। अर्थात सुप्रीम कोर्ट त्याच्यामध्ये सगळ्यांची बाजू ऐकून घेऊन योग्य पद्धतीने निर्णय देईल। परंतु बागे कधी इकडच्या व्यापामुळे मला वकिलांना भेटता आलेलं नव्हतं, त्यांनाही भेटणं अतिशय गरजेचं होतं। आणि अजून एक जवळच्या व्यक्तीचं नाते लग्न होतं, अशा 3 गोष्टीच्या करता मी गेलेलो होतो। आणि तिथं गेल्यानंतर थोडासा इथल्यापेक्षा आराम मिळतो, त्याच्यामुळं तिथं आपला निवांत आम्ही म्हणजे राज्यसभा चालू होती त्याच्यामुळे सुनेत्रा पण तिथं होती, हेही दोघं तिकडं होते लोकसभेत राज्यसभेत, आणि म्हणून मी गेलो होतो। त्याच्यामुळे ते पहिल्यांदा डोक्यातनं काढून टाका मी कुणाला अमितभाईंना किंवा कुणाला भेटायला गेलो होतो। कारण आमची आधी चर्चा एकनाथरावजी, देवेंद्रजी आणि आम्ही गेलो असताना त्यावेळी झालेली होती। आणि तशा पद्धतीनं आता सगळ्या गोष्ट उद्याच्या शपथविधीच्या संदर्भामध्ये देवेंद्रजींनी सांगितलेली आहे। आम्ही सगळेजण मिळून महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासाच्या करता मनापासून प्रयत्न करू। आम्हाला अनुभव आहे, या अनुभवाचा फायदा राज्यातल्या सर्व समाजाला, सर्व जाती घटकाला कसा करून देता येईल। वेगवेगळ्या प्रकारचे गोष्टी घडत असतात, नैसर्गिक संकट येत असतात, त्याच्यातून आमचा शेतकरी अडचणीत येत असतो, परंतु त्याला पुन्हा त्याच्यातून कसं आधार देता येईल, बाहेर काढता येईल। आणि आता केंद्र सरकार पण त्या बाबतीत मागेही बरोबर होतं, आताही बरोबर आहे। आता 5 वर्ष आता ते अतिशय चांगलं बहुमत आहे की त्याच्यात आता कुठंही आम्हाला तिघांना पण त्याला सांभाळा, त्याला सांभाळा, हा तिकडे गेला, हा रुसला फुगला, आम्ही रुसून फुगून देणारच नाही, पण असं फार काही तिथं वेळ देण्याची जबाबदारी येणार नाही। ती चंद्रशेखर बावनकुळे आणि सुनील तटकरे त्यांच्या स्तरावर पार पाडतील।